हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल। राइट, नाउन का नंबर पढ़ने जा रहे हैं। सिंगुलर और प्लूरल दो नंबर होता है। सिंगुलर कहने का मतलब होता है एक और प्लूरल कहने का मतलब होता है एक से अधिक। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक अलग ही स्ट्रेटेजी के साथ में है, एक अलग ही एक्सप्लेनेशन मतलब इंटरप्रिटेशन के साथ में है, ताकि आप लोग के माइंड में ये हमेशा के लिए जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस है वो माइंड में आ जाए। राइट, तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें कि जो प्लूरल बनता है, किसका प्लूरल बना सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किसका प्लूरल बना सकते हैं। उस पे हम सोचे तो हम ये कह सकते हैं लेटर का भी प्लूरल बना सकते हैं, किसी नंबर का भी प्लूरल बना सकते हैं, डिजिट का प्लूरल बना सकते हैं, या हम शॉर्ट फॉर्म का भी प्लूरल बना सकते हैं, यानी एब्रिविएशन का भी प्लूरल बना सकते हैं, या प्रॉपर नेम का भी प्लूरल बना सकते हैं। राइट, वर्ड का भी प्लूरल बना सकते हैं और कंपाउंड वर्ड का भी प्लूरल बना सकते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि किसको हम प्लूरल बना सकते हैं। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो हमने देखा तीन में डिवाइड किया हुआ है। राइट, एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। लेटर का प्लूरल कब बनाना होता है, जैसे मैं कहूं यहां पे अन्ना। अन्ना में मैं कहूं कितने ए है, आप मुझे बताओ काउंट करके। तो आप काउंट करके 1 2, मतलब ए जो है 2 है, तो ए जो है कितना है, 2 है, और 2 होता है तो क्या होता है, प्लूरल होता है। और एक तो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए जब भी काउंट नाउन होता है, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसका प्लूरल हम जरूर बनाते हैं। राइट, जनरल केस में हम उसका प्लूरल जरूर बनाते हैं। तो सीधी सी बात है, इसका भी प्लूरल बनाएंगे। तो अगर मैं कहूं ए, राइट, तो ए का प्लूरल क्या है, अगर 2 ए है तो 2 एज, तो अपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं सब में। जब ये लेटर हो या जब ये नंबर हो, जैसे ये नंबर है आपका 48858, आप मुझे ये बताइए 8 का डिजिट कितना है। आप कहेंगे 1 2 3 डिजिट है। राइट, सो आप क्या लिखेंगे 3 8 और फिर अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। मतलब 8 का भी प्लूरल बनाने के लिए नंबर का जो डिजिट का प्लूरल बनाना है, ये नंबर का प्लूरल बनाना है, उसके लिए भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अब्रिविएशन पे, कि अब्रिविएशन में जैसे एमएलए है तो उसका दो तरीका है, या तो अपोस्ट्रोफी एस लगा करके या केवल एस लगा करके। आजकल का जो प्रचलन है वह केवल ये वाला है, खास करके मतलब उसके साथ केवल आप एस लगा दीजिए, स्मॉल, दैट्स इनफ। दूसरा है, अगर हम शॉर्ट फॉर्म दूसरा ले ले जिसमें फुल स्टॉप होता है, जैसे कि पहले क्या होता था, फुल स्टॉप मतलब पॉइंट के साथ में आता था। एमएलए भी लिखते थे ना पहले, तो एम फिर बिंदु फिर एल तब ये। राइट, ये पुराना स्टाइल है। अब क्या नहीं, इसको हटा दिया गया है, इसलिए उसके साथ केवल हम एस जोड़ते हैं, अपोस्ट्रोफी एस नहीं जोड़ते। मतलब जोड़ सकते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं माना जाता। फ्रीक्वेंसी जो है ना इसी की अच्छी मानी जाती है। राइट, ज्यादा लोग इसी का ही यूज करते हैं। तो जैसे एमए का है तो एमए का प्लूरल अपोस्ट्रोफी एस लगा के कर दिया, और जहां मैंने ये जो बिंदु है वो हटाया तो केवल हम एस लगाते हैं खास करके। राइट, क्योंकि यही एक्सेप्ट मतलब यही लोग फ्रीक्वेंसी इसी की सबसे हाई है। तो आपको पता चल गया होगा, एस ही लगाइए इस केस में, लेकिन इन सब केस में अपोस्ट्रोफी एस लगाइए। अब आते हैं वर्ड का। तो वर्ड का हम डिटेल में स्टडी इस साइड में करेंगे। कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड क्या होता है कि जो एक से अधिक वर्ड से मिलकर बना होता है। जैसे मैं बात करूं मदर इन लॉ, पासर बाई, हेड मास्टर, कमांडर इन चीफ, ये सारे हैं। तो इसका कंसेप्ट क्या है, हम इसमें से चूज करते हैं कि कौन सा वर्ड है जो कि मेन वर्ड है। राइट, जैसे हम देखें मदर इन लॉ 3 है, इसमें कौन सा वर्ड है जो मेन है, तो आप कहेंगे मदर है, क्योंकि इन लॉ तो मदर में लगा है ना, मदर में ऐड हुआ है इन लॉ, तो मेन कौन सा हुआ, मदर हुआ। तो सबसे पहला जो सिलेक्शन होता है वो चूज करने का होता है कि कौन मेन है। जब हमने चूज कर लिया फिर इसका प्लूरल बना दो, और यहां पे हो जाएगा मदर्स इन लॉ, आप देख सकते हैं यहां पे। राइट, उसी प्रकार से पासर बाई, पासर्स बाई, तो हमने देखा यहां पे
कि पासर बाई, तो बाई तो हो ही नहीं सकता मेन, ये क्या है पासर है, तो इसीलिए यहां पे हम इसी का प्लूरल बनाते। तो यहां पे एक ही चीज है, हमें देखना है कौन मेन है कौन मेन नहीं है। हेड मास्टर, इसमें मेन कौन है, मास्टर है, हेड तो मास्टर के लिए आया हुआ है, इसलिए मास्टर का ही प्लूरल बनाएंगे। कमांडर इन चीफ, चीफ नहीं हो सकता, इन नहीं हो सकता, क्यों, कमांडर होगा जो मेन है, कमांडर में ही इन चीफ लगा हुआ है, तो कमांडर का कमांडर्स कर देंगे। तो यहां पे ये अगर आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, आप ये कंपाउंड वर्ड वाले सारे आप बना सकते हैं, केवल आपको एक बार देख लेना है ताकि कुछ छूटे ना। अब दूसरी वैरायटीज इसकी बता रहा हूं, वह है मैन डॉक्टर का मेन डॉक्टर्स। आप देखेंगे मैन का भी प्लूरल बना है, डॉक्टर का भी प्लूरल बना हुआ है, राइट। वुमन डॉक्टर, तो वुमन का वीमेन हो गया, डॉक्टर का डॉक्टर्स हो गया, यानी आप देखेंगे डबल प्लूरल बनाया गया है। अब यहां पे डबल प्लूरल भी होता है अगर कोई मैन या वुमन से कंपाउंड शुरू हो तब, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कि ये जेंडर बनाया गया, डॉक्टर मेन है तो डॉक्टर्स तो होगा ही होगा, लेकिन ये जेंडर है, कौन सा डॉक्टर है, मैन या वुमन, तो मैन का मेन बनेगा, डॉक्टर कौन सा है, वुमन, तो वुमन का वीमेन बनेगा। तो जो जेंडर बनाने के काम में आया है, इसलिए हम इसका भी प्लूरल बना देते हैं। इसका प्लूरल हम बनाते हैं जब ये जेंडर की तरह यूज मैन और वुमन होता है तब। ये तो कंफर्म हो गया होगा। अब दूसरा इसी से देख लें, मैन और वुमन का यूज करके, मैन ईटर, मैन ईटर्स, मैन का मेन नहीं हुआ है, केवल ईटर का ईटर्स हो गया है। वुमन हेटर और वुमन हेटर्स, वुमन का वीमेन नहीं हुआ है, केवल हेटर का हेटर्स हो गया है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो मैंने क्या बताया था, अगर जेंडर के लिए यूज हो रहा है, जेंडर की तरह यूज हो रहा है, तब तो इसका भी प्लूरल बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। एक और कारण है, यहां पे देखेंगे मैन ईटर, मतलब आदमी को खाने वाला, तो मेन कौन है, ईटर होगा ना, वह व्यक्ति जो, मतलब वह जीव जो कि मैन को खाता है, तो ईटर मेन है, राइट। इसमें हेटर यानी वुमन से घृणा करने वाला, हेट करने वाला, तो जो हेटर है वह मेन है, क्योंकि वुमन जो है ना इससे वो घृणा करता है, ईटर जो है ना इसको खाता है, तो एक अलग तरीके का वो आपका वर्ड हो गया, ये अलग वर्ड हो गया। मेन आपका जो है ये है, इसीलिए मैन और वुमन का यहाँ पे प्लूरल नहीं बनाया गया है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, जेंडर बनाया गया इसलिए यहाँ पे प्लूरल दोनों का हुआ, या जेंडर नहीं बनाया गया है, एक अलग ही वर्ड है, इसलिए हमने केवल चुना कि कौन मेन वर्ड है और फिर उसको ही प्लूरल हमने बनाया। अब हम आगे चलते हैं, ये तो बंटवारा हो गया आपका, राइट। लेटर मतलब किस किस का हम प्लूरल बना सकते हैं। आगे हम देखते हैं वर्ड का, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने तो इस कंसेप्ट को समझ लिया, वर्ड वाले का समझना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे किताबों में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, कंप्लीट नहीं है। यहां पे मैंने ट्राई किया है कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में आ जाए। चलिए, तो वर्ड को प्लूरलाइजेशन करने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए, चलिए, या नंबर सीखने के लिए हम इसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक हो गया इनवेरिएबल्स, दूसरा हो गया वेरिएबल्स, राइट। दो कैटेगरी में हम इसको बांट देते हैं। अब दो कैटेगरी में बांटने का मतलब क्या होगा, इनवेरिएबल्स क्या है ये समझ जाइए। आपने पढ़ा होगा मैथ में, इनवेरिएबल्स मतलब होता है, वेरिएबल्स मतलब जिसका मान बदलता रहे। यहां पे वेरिएबल्स का मतलब होगा कि जिसका मतलब जिसमें हम कुछ लगा करके उसका हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे बुक का बुक्स, बेबी का बेबीज, राइट। तो हम उसका प्लूरल बना सकते हैं। दो दो है, सिंगुलर अलग है, प्लूरल अलग है, मतलब उसमें कुछ ऐड करके हम उसका नया प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर इन वेरिएबल्स की बात करें, मैथ में आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4 ये सारे इन वेरिएबल्स होते हैं, उसका मान नहीं बदलता। इसी प्रकार ये जो है ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। केवल कैटेगराइज कर सकते हैं कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। जैसे इन वेरिएबल्स में सिंगुलर इनवेरिएबल्स है और ये प्लूरल इनवेरिएबल्स है। देखिए क्या है इसमें, नॉन काउंट नाउन्स मतलब वह नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते,
चाहे वो कॉन्क्रीट हो और चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का मैंने अच्छे तरीके से उसमें बताया था। कॉन्क्रीट जिसको हम अपने सेंस ऑर्गन से डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, वह कॉन्क्रीट होता है, और नहीं पहचान सकते वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। गोल्ड को हम आंखों से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, फर्नीचर को हम आंखों से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो कॉन्क्रीट हो गया। इसको हम 5 सेंस ऑर्गन से पहचान नहीं सकते, केवल हम फील कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका म्यूजिक और होमवर्क एब्स्ट्रैक्ट हो गया। सीधी सी बात समझिए, नॉन काउंट नाउन होता है तो उसका प्लुरल नहीं बनता, सिंगुलर में आता है, इसलिए इनवेरिएबल है, राइट। इसको चेंज हम नहीं कर सकते। क्लियर है। ये तीसरा जो वैरायटीज इसी का है सिंगुलर का, वह है प्रोपर नाउन्स। प्रोपर नाउन्स भी जो होते हैं ये भी जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, जैसे हेनरी, द टेम्स, एथेंस, वेल्स, द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड स्टेट्स। आपने देखा होगा कई में प्लुरल वाले सफिक्स लगे हुए, एस लगा हुआ है, लेकिन ये प्लुरल नहीं है, ये है आपके सिंगुलर में ही आते हैं, राइट। इसमें एक और चीज मैं बताना भूल गया, इसी समय इस पे आता हूं। जैसे क्या होता है, जब भी हम प्रॉपर नाउन का को कॉमन नाउन बनाते हैं, जैसे बाय द वे मैं अगर ये बताऊं कि किसी जगह पे 5 मोहन रहते हैं, तो मैं क्या कहूंगा 5 मोहन्स। उसका हमें प्लुरल बनाना ही होगा, क्योंकि हम प्रॉपर से कॉमन नाउन में चेंज कर रहे हैं। उसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 मोहन है, इसलिए 5 मोहन्स। जब भी प्रॉपर नाउन का प्लुरल आपको बनाना है, ध्यान रखिए कुछ ऐड मत कीजिए, केवल आप एस ऐड कर दीजिए, दैट्स ऑल, आपका प्लुरल बन जाएगा। तो ये भी काफी सरल है। चलिए अब इस पे आते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में एस होता है, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, उसका प्लुरल नहीं बनता, जैसे न्यूज। कुछ डिजीज के नाम है, जैसे मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, शिंगल्स, राइट। तो ये सारे डिजीज के नाम है, और भी हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा, बहुत कुछ है, राइट। मुट्ठी भर है, बहुत कम है। सब्जेक्ट नेम्स इन आईसीएस, राइट, सब्जेक्ट नेम्स भी हैं जो आईसीएस से समाप्त होते हैं, जैसे क्लासिक्स आईसीएस से है, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फोनेटिक्स, ऐसे करके आपके होते हैं। ये भी काफी मुट्ठी भर है, इसको याद करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत कम है, उसका आप लिस्ट बना सकते हैं। कुछ गेम्स के नाम हो गए, जैसे बिलियर्ड्स, बाउल्स, ड्राफ्ट्स, चेकर्स, फाइव्स, 9 पिन्स, डार्ट्स, राइट। तो ये सारे आपके गेम्स के हो गए, राइट। और भी है, 2-4 और भी है, तो आप वो देख सकते हैं। तो ये सारे जो है सिंगुलर इन वेरिएबल्स में आते हैं, मतलब हम इनका प्लुरल नहीं बनाते हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर ही हैं, राइट। दूसरी तरफ चलते हैं, प्लुरल इन वेरिएबल्स। ये प्लुरल होते हैं, हम इनका सिंगुलर नहीं बनाते हैं, जैसे समेशन। समेशन का मतलब होता है कि दो इक्वल चीजों को हम रखते हैं, राइट, वो समेशन में आता है। फॉर एग्जाम्पल सीजर्स, कैंची जो होता है, 2 पार्ट होते हैं, 2 इक्वल पार्ट होते हैं ना, राइट। तो जिसके 2 पार्ट होते हैं वह प्लुरल में ही आता है, जैसे सीजर्स, एस लगा होता है, सीजर नहीं कह सकते हम। जैसे कि आपने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स में आपका डिवाइडर होता है, राइट। तो डिवाइडर नहीं, डिवाइडर्स कहते हैं उसको। टोंग्स, चिमटा जो होता है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, तो टोंग नहीं कहेंगे, टोंग्स कहेंगे। पैंट्स होता है, उसके भी 2 होते हैं, राइट, 2 लेग में उसको मतलब पहनने वाला होता है। टाइट्स हो गया, पायजामास हो गया, ट्राउजर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, स्केल्स हो गया, तराजू के भी 2 पार्ट होते हैं, राइट। आगे चलते हैं, अनमार्क्ड प्लुरल नाउन्स। अनमार्क्ड प्लुरल नाउन्स में क्या होता है आप ये देखेंगे, और कुछ प्लुरल जो होते हैं वो अनमार्क्ड प्लुरल नाउन्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, कैटल, पीपल, पुलिस एंड फोल्क। इसमें क्या है, कोई भी यस और यस नहीं जुटा हुआ है। ये जो है इसमें प्लुरल नाउन का कोई भी मतलब एस और यस नहीं जुटा हुआ है, इसलिए इसको अनमार्क्ड प्लुरल नाउन्स कहा जाता है, और ये प्लुरल इन वेरिएबल्स में आएगा।
अब देखते हैं पर्सनल एडजेक्टिवल हेड्स में क्या होता है। प्लूरल एक तरीका और होता है कि अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसके पहले द लगा दीजिए तो प्लूरल हो जाता है। जैसे पुअर मतलब गरीब होता है, लेकिन द लगा दिए तो गरीब लोग हो जाएगा। रिच मतलब अमीर हो गया, लेकिन द रिच हो गया तो अमीर लोग। ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, लेकिन द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग। तो ये होता है पर्सनल एडजेक्टिवल हेड्स, राइट। ये प्लूरल इनवेरिएबल्स है, इसका सिंगुलर हम नहीं बनाते, ये केवल प्लूरल में होता है। जनरल केस में जो है यही होता है। अब हम दूसरा देखते हैं वेरिएबल्स जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, जैसे कि बुक का बुक्स, राइट, और आपका बेबी का बेबीज। अब आप ये देखिएगा कि वेरिएबल्स दो प्रकार के होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर में केवल हम एस जोड़ के हम उसको बनाते हैं प्लूरल, जैसे बुक का बुक्स, बॉय का बॉयज, राइट। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इरेगुलर में अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे लास्ट में वाई हो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो आई ई एस में चेंज हो जाता है, एफ और एफ ई हो तो वी एस में चेंज होता है। अलग अलग रूल्स है, राइट। हमेशा ध्यान रखना है नाउन कम से कम इनफाइनाइट है, हम गिन ही नहीं सकते, और इसीलिए गिन नहीं सकते तो बहुत डिफिकल्ट होता है उसका प्लूरल बनाना। तो अगर आप इसको दो में डिवाइड कर ले, रेगुलर और इरेगुलर में, काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट पोर्शन जो होता है नाउन का केवल हम इस लगा के बनते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि इरेगुलर जो प्लूरल कहलाते हैं, उसमें कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं, कुछ है, इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें जो फोकस करना है इरेगुलर की तरफ करना है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इरेगुलर प्लूरल कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, आई थिंक, राइट। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे भी एनकरेजमेंट मिले। थैंक यू सो मच।